हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फोर्स एंड प्रेशर चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे। प्रेशर के बारे में स्टडी करने से पहले चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं जिसका यूज़ हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में करते हैं। आपको स्क्रीन में एक पिक्चर दिख रहा है जिसमें ये किसका पिक्चर है? नाइफ का पिक्चर है। नाइफ का ये एंड क्या होता है? शार्प होता है, जो कि क्या होता है? थिन होता है। और ये एंड क्या होता है? ब्लंट होता है, जो कि थोड़ा सा थिक होता है। और अगर एरिया के टर्म्स में बोलना चाहे तो शार्प एंड का एरिया क्या होता है? कम होता है, एरिया ऑफ कांटेक्ट। और ये ब्लंट एंड का एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जब नाइफ के हम इस शार्प एंड से जब हम किसी चीज़ को कट करते हैं तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि शार्प एंड से किसी भी चीज़ को काटना क्या होता है? ईजियर होता है। वही अगर हम इस ब्लंट साइड से अगर काटने की कोशिश करें तो हमें क्या होगा? कट करने में डिफ़िकल्टी होगा और हमें ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करना होगा। क्लियर? अब आते हैं और एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दैट इज़ आयरन नेल। आयरन नेल का ये एंड क्या होता है? जो एरिया होता है उसका कम होता है और इधर वाला एरिया क्या होता है? लार्ज होता है। अगर हम इस आयरन नेल को अगर वॉल पे इंसर्ट करना चाहे तो इस वाले एंड से अगर हम इंसर्ट करना चाहेंगे तो नेल क्या होगा? ईजिली इंसर्ट हो जाएगा। जबकि उसके ऑपोजिट अगर इस एंड से इंसर्ट करना चाहे तो हमें क्या होगा? डिफ़िकल्टी होगा और वो ईजिली इंसर्ट नहीं होगा। तो यही जो हम लोग फोर्स का इफ़ेक्ट अलग अलग एरिया पे जो देख रहे हैं, इसी फोर्स का एरिया पे डिफरेंट एरियाज़ में जो इफ़ेक्ट होता है, इसी इफ़ेक्ट को हम लोग पढ़ते हैं एक फिज़िकल क्वांटिटी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर। प्रेशर को हम डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर। मतलब किसी भी यूनिट एरिया में जो भी फोर्स एक्सर्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर। जैसे प्रीवियस वाले एग्जांपल में हम बोल सकते हैं कि नाइफ में शार्प एंड का एरिया क्या होता है? शार्प एंड की वाले एरिया से जब हम फोर्स एक्सर्ट करते हैं तो वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करता है। और उसके ऑपोजिट में अगर हम ब्लंट साइड से अगर ब्लंट वाले एरिया के साइड से अगर हम फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो प्रेशर क्या होगा? कम लगेगा, इसलिए वो इजीली कट नहीं होगा। उस तरह से आयरन नेल वाले केस में अगर हम आयरन नेल के स्मॉल एरिया वाले से इंसर्ट करेंगे तो वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसके कारण वो ईजिली घुस वॉल में इंसर्ट हो जाएगा। उसके ऑपोजिट अगर ब्लंट लार्ज एरिया वाले से इंसर्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा? कम प्रेशर एक्सर्ट करेगा, जिसके कारण वो वॉल में ईजिली इंसर्ट नहीं होगा। इसी फोर्स और एरिया के इफेक्ट को हम लोग कंबाइनिंगली एक फिजिकल क्वांटिटी से पढ़ते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेशर। प्रेशर को हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अब आते हैं इसके यूनिट पे। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, जो कि हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं। और एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर, जो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं मेंसुरेशन में। जब इन न्यूटन और फोर्स और एरिया के यूनिट को अगर हम इस फॉर्मूला में अगर हम पुट करेंगे तो हम लोगों को प्रेशर का यूनिट क्या मिलेगा? न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और इसी न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को हम लोग लिखते हैं पास्कल, जो कि हम प्रेशर के एसआई यूनिट के फॉर्म में इसको लिखते हैं। प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है? पास्कल। वो कहाँ से आया? तो इस न्यूटन पर स्क्वायर मीटर को ही क्या बोलते हैं? पास्कल। हम लोग लिख सकते हैं 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। इसका मतलब अगर हम फोर्स का यूनिट 1 न्यूटन ले और एरिया का यूनिट 1 मीटर स्क्वायर ले तो इसी 1 न्यूटन बाय 1 मीटर स्क्वायर एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे? 1 पास्कल। इसको और एक तरह से लिख सकते हैं,
दैट इज 1 PA इज इक्वल्स दैट इज 1 पास्कल इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब एक प्रेशर के बारे में एक फैक्ट हम लोग जानते हैं। हम लोगों को फॉर्मूला क्या मिला, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया। सो यहाँ से हम ये पता चलता है कि प्रेशर दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ठीक है, पहला फैक्टर क्या है, फोर्स अप्लाइड, एंड सेकेंड फैक्टर इज एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट्स। ठीक है, तो प्रेशर जो है इन दो फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, पहला फोर्स अप्लाइड और दूसरा एरिया ओवर विच फोर्स एक्ट्स। कैसे डिपेंड करता है, तो प्रेशर फोर्स पे क्या होता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। तो हम लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसका मतलब अगर हम फोर्स बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, और अगर फोर्स घटाएंगे तो प्रेशर भी डिक्रीज करेगा। उसके ऑपोजिट प्रेशर जो है एरिया पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अगर हम एरिया को कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, और अगर एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। मतलब उल्टा रिलेशनशिप, और फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप। फोर्स बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स घटने से प्रेशर घटेगा, और एरिया बढ़ाने से प्रेशर डिक्रीज करेगा, और एरिया घटाने से प्रेशर इंक्रीज करेगा। क्लियर। तो इसी फैक्ट का हमारे डे टू लाइफ में कुछ एप्लीकेशंस है। चलिए प्रेशर्स के इस फैक्टर्स के बेसिस पे कुछ एप्लीकेशंस के बारे में स्टडी कर लेते हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर इन आवर डे टू डे लाइफ। हम लोग सभी क्या करते हैं, बैग्स का यूज़ करते हैं। जब आप लोग स्कूल जाते हैं तो बैग्स का यूज़ करते हैं। तो आप लोग गौर करेंगे कि बैग्स का ये पार्ट जो स्ट्राइप्स कहलाता है, इसको क्या बनाया जाता है, थोड़ा सा एरिया को ज़्यादा रखा जाता है, मीन्स थोड़ा सा थिकर बनाया जाता है। क्यों, क्योंकि स्ट्रैप्स थिकर होने से एरिया क्या हो गया, एरिया ज़्यादा हो गया। और हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि एरिया ज़्यादा होने से क्या होगा, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। सो ये क्या होगा, स्ट्रैप्स का एरिया ज़्यादा होने के कारण यह हमारे शोल्डर पे क्या करेगा, प्रेशर कम एक्सर्ट करेगा। इसलिए इसको क्या किया जाता है, थोड़ा सा वाइडर बनाया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है जो कि नाइफ में देखें कि नाइफ का ये एंड क्या होता है, शार्प, और ये एंड ब्लंट। क्लियर। क्यों, क्योंकि शार्प एंड का एरिया क्या होता है, कम रहता है, जिसके कारण वो प्रेशर क्या लगाता है, ज़्यादा लगाता है, और हम किसी भी चीज़ को इजीली कट कर सकते हैं। इसलिए नाइफ का एक एंड को क्या बनाया जाता है, शार्प बनाया जाता है। नेक्स्ट आयरन नेल वाला एग्जांपल देख सकते हैं। आयरन नेल का एक एंड को क्या बनाया जाता है, थोड़ा सा शार्प बनाया जाता है, क्योंकि ये वाला एंड का एरिया क्या होता है, कम होता है, और एरिया कम होने से प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसी कारण वो क्या होगा, अगर हम थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर क्या होगा, एरिया कम होने के कारण प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट होगा, जिसके कारण आयरन नेल इस वाले एंड से क्या हो जाएगा, ईजिली इंसर्ट हो जाएगा। सो आपको प्रेशर के इन दो फैक्टर का डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशंस के बारे में पता चल गया। क्लियर। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।